हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर और अंकित वाड़ी सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि से रिलेटेड आज का चैप्टर चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस चैप्टर को जबरदस्त और आसान बनाना है तो सिर्फ दो कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में यूज कीजिए। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं। अगर ये दो पॉइंटों का आप यूज करते हैं तो आपका पूरा कोई भी दुनिया का प्रॉफिट और लॉस का जो सवाल होगा आपका बचेगा नहीं। आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से आप आसानी से कर सकते हैं, ये हमारा दावा है। और यही तरीका मैंने यहाँ पर भी आपको लिखा है कि दुनिया का जो मैथ है, अगर उसका सॉल्यूशन आपको करना है केवल दो कॉन्सेप्ट में ही कंप्लीट होगा। इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या, फिर रेशो या परसेंट के बराबर, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होगा संख्या पर ही रेशो या मल्टीपल रूप में चलेगा, रेशो या परसेंट, ऐसे ये वाला और ये वाला। इस दो कॉन्सेप्ट से ही आप पूरा मैथ आसानी से, पूरा अर्थमेटिक आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इस पर आप कोई डाउट रखते हैं तो आप हमारी पहली वीडियो और जितनी भी वीडियो बनाई है और आगे जितने भी हम इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे आप खुद चेक कर लेना, आपका डाउट स्वयं क्लियर हो जाएगा। और अगर मैथ में आपको भयंकर खतरनाक और बेस्ट सॉल्यूशन लेना है, सीखना है, टॉप रैंक पर आना है, रैंकर 1 बनना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेना जरूरी है, सीख लेना जरूरी है। वरना तो फिर आप ट्रिकों में, सूत्रों में, XYZ में उलझे रहोगे। मैथ कभी भी आपका जबरदस्त खतरनाक नहीं होगा, बस काम चलाऊ होगा। फिर काम चलाऊ से आजकल कंपटीशन क्लियर नहीं होते, टॉप बनना पड़ता है, चीज़ों को आसान बनाना पड़ता है। और उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। जब हम गारंटी दे रहे हैं कि पूरे अर्थमेटिक को, हर चैप्टर को, हर क्वेश्चन को यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, तो बस आप तैयार हो जाइए बेस्ट बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहला कॉन्सेप्ट लिखा है प्रॉफिट लॉस में कि अगर किसी भी वस्तु को बेचा गया है, विक्रय किया गया है, बस आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखना, विक्रय और क्रय मूल्य। अगर क्वेश्चन के अंदर विक्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय के बराबर विक्रय परसेंट करना है। अब यदि वह लाभ लेकर बेच रहा है तो 100% में जोड़कर लिखना है, जितना परसेंट का लाभ होगा विक्रय बराबर विक्रय। एक साइड में संख्या में आ जाएगा, दूसरी साइड में परसेंट में आ जाएगा, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। तो विक्रय के बराबर विक्रय परसेंट। दूसरा पॉइंट है, अगर क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर ही मल्टीपल रूप में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लाभ या हानि परसेंट करके उसे बेचना है। तो क्रय पर लाभ या हानि लेंगे तो वह वस्तु विक्रय मूल्य हो जाता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाता है। और जब हम विक्रय से काटते हैं तो वस्तु का यहाँ से हमें क्रय मूल्य मिलेगा और यहाँ से हमें विक्रय मूल्य मिलेगा। तो ये दो पॉइंट है, अगर आप इन पर ध्यान रखते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल ईजी, आसान हो जाता है। और अगर ध्यान नहीं रखते तो बस आपका फिर वीक रहेगा, फिर आप बेस्ट नहीं बनेंगे। तो बेस्ट बनना है, क्रय और विक्रय पर ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको इनमें यही पॉइंट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में विक्रय दिया या क्रय, उसके अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट यूज कीजिए, क्वेश्चन फिनिश। देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदता है। देखिए क्रय मूल्य दे दिया उसने, ये वाला अपने आप दे दिया। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में खुद बताया जाएगा। तो क्रय मूल्य दिया है और इसे 15% के लाभ पर बेचता है, तो ये वाला क्रय मूल्य पर ही लाभ परसेंट लगेगा। देख लीजिए, सीख लीजिए, इसको यूज करना बड़ा बेस्ट तरीका है। अगर आप टॉप रैंक पर आना चाहते हैं तो ये चीज सीखिए आप। 2500 रुपये में खरीदा और इसे 10-15 के लाभ पर बेचा। जैसे कि मैंने बताया था, अगर लाभ परसेंट आ जाए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, तो 115%। अब आगे बढ़ेंगे, बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य, मैंने बताया था जब क्रय मूल्य पर लाभ या हानि करके बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाता है। ये हो गया विक्रय मूल्य। क्लियर, V4 विक्रय मूल्य। यहाँ पर मैं SP CP नहीं लिखूंगा, ये सिंपल है, उससे भी ज्यादा बेस्ट और आसान V4 विक्रय, K4 क्रय। क्लियर। अब इसको हल कर लीजिए, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, खत्म। 25 की गुणा करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 25 पंजे 125, हासिल लेंगे 12। 25 कम 25 और 12 हो गए हमारे 37 का 7 का, हासिल 3, 25 और 3 28,
लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है 2875। क्वेश्चन फिनिश। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक किंडल को इतने डॉलर में 35% के लाभ पर बेचा जाता है। अब देखो विक्रय आ गया, ये क्रय मूल्य नहीं है, यहाँ पर विक्रय मूल्य है। मैंने यही पॉइंट बताया आपको। अगर आपको बस क्वेश्चन पहचानना आ जाए कि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है या क्रय मूल्य दिया है, तो बस आपका क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन फिनिश है, बस कुछ नहीं बचेगा। तो विक्रय मूल्य दिया है उसने $1458, $1458 और 35 के लाभ पर 135% के बराबर हो जाएगा। ये हो गया, देखिए इक्वल टू इक्वल। अब इसी में फिर एक बार और इक्वल टू इक्वल लगेगा, आगे बढ़ेंगे। यदि इसे $810 में बेचा जाता, पहले इतने डॉलर में बेच रहा है, अब इधर लिखेंगे $810 में बेचता, तो उसे कितना लाभ या हानि परसेंट होता इधर। अब के इधर हो गया, देखिए इक्वल टू इक्वल, बस खत्म। अब इसको आप हल कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको मैथ में खूंखार, खतरनाक और बेस्ट नंबर 1 सॉलिड बनना है, तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट यानी कि यहाँ पर बताइए ये दो तरीके सीखने, और पूरा मैथ आपकी मुट्ठी में होगा। पूरा मैथ दुनिया का कोई भी, इंडिया का कोई भी मैथ का जो क्वेश्चन होगा अर्थमेटिक से रिलेटेड नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि एडवांस मैथ में भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी से रिलेटेड और आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड वे क्वेश्चन भी आपके इसी से ही हो जाएंगे। और अलजेब्रा में भी इक्वल टू इक्वल लगता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। कोई भी दुनिया क्वेश्चन नहीं बचता। अगर आप चाहे तो इसका यूज करना सीख लीजिए और आप नंबर 1 होंगे मैथ में। तो चलिए देख लेते हैं, अब इसको हल करते हैं। मैंने परसेंट से परसेंट को काटा, अब मैंने इसको छोटा करके काटना है। देखिए 9 नंबर 81 90 पार काटा और 9 ही कम 9, 5 बचेगा, हो गया 55, 9 चिक 54 और 9 दूनी 18, कटिंग हो गया। 18 नंबर 162 और 18 पंजे 90, 18 से फिर काटा ये 9 और 9 से फिर मैंने इसे काटा, 9 ही कम 9, 4 9 पंजे 45। अब देखिए 15 पंजे 75 आ गया ये, तो ये क्या से ये आ गया 75। अब आप यहाँ पर पता करेंगे, जब वह बेच रहा था तो उसकी जो वैल्यू बनी 75 आया, 75%। तो 100 से अगर कम हुआ तो उसको हम कहेंगे हानि है, अगर 100 से ज़्यादा होता तो उसको हम बोलते लाभ परसेंट। अब ये 100 से कितना कम है, ये 75 है ना, तो 25 कम है, इसका मतलब 25% की उसको हानि होगी। बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, नहीं अलग अलग टाइप, ना ही ट्रिक, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान बनाकर बताया जाएगा आपको। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन डी इज राइट। 25% की हानि हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दो ही कॉन्सेप्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऐसी बात शायद आपने कभी ना सुनी हो, क्योंकि कोई भी आपको इस तरह नहीं बताएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस केवल दो ही कॉन्सेप्ट में खत्म और फिनिश। तो आप, ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए और सबसे इजी और आसान है, तो आप इसको सीखिए और फायदा उठाइए इससे, और अपने लाइफ में आप महारत हासिल कीजिए, सक्सेस प्राप्त कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, यही पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इन पर ही ध्यान रखना और क्वेश्चन फिनिश। देखिए 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन वाइज, बुक के क्वेश्चन वाइज कराए जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखिए, एक स्त्री 4000 रुपये में एक घड़ी खरीदती है। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, बस आपको 2 पॉइंटों का ध्यान देना है। अगर वह क्वेश्चन में क्रय मूल्य आ रहा खरीदना या विक्रय मूल्य आ रहा, विक्रय हो तो इसके बराबर चलना है, क्रय है तो इसी पर लाभ आने लगेगा। बस यही तो पॉइंट बताया है मैंने, और कुछ भी नहीं है। और यही हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्म में है ये रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सिर्फ इसी से होगा। तो ये आप सीखिए, ये जरूर सीखिए आप पता नहीं इधर उधर किस तरह के मैथ को सीखते हैं, पढ़ते हैं, तभी तो आपको दिक्कत आती है। आप सीधे से 2 पॉइंटों को यूज कर लीजिए इक्वल टू इक्वल में, बस खत्म। सारे क्वेश्चन, सारे गारंटी देता हूं मैं, सारे हल करूंगा। अगर यकीन नहीं आता, आपके सामने ये पूरी बुक पढ़ाई जाएगी और आने वाली एक और खतरनाक बुक आपको पढ़ाई जाएगी जबरदस्त तरीके से। कोई भी बुक नहीं बचेगी दुनिया की, जो भी लेटेस्ट बुक निकलेगी सब बुक्स पढ़ाई जाएगी आपको।
देखिए सीख लीजिए, बन जाइए आप टॉप हीरो इसमें अगर आपको बनना है। तो 4,000 रुपये में एक घड़ी खरीदता है, क्रय मूल्य आ गया हमारा, ये रहा, लिख दीजिए 4,000 रुपये ये बस। और उस पर 13 के आने पर बेचता है, यही लिखेंगे, इसी पर ही मैंने बताया था, क्रय पर ही लाभ हानि लिखना है बस। और जो विक्रय आ गया तो विक्रय के बराबर लाभ हानि % लिखना है, बस खत्म। 13 की हानि है, 100 में से घटा के लिख दीजिए 87% में वह उसको बेच रहा है, ये लीजिए हो गया विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य पूछ लिया घड़ी का, ये रहा विक्रय मूल्य, V4 विक्रय मूल्य, खत्म। लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर, % से मैंने 2 जीरो हटा दिया, 0 लगाया मैंने यहाँ पर, और 4 से 87 में गुणा, 4 सते 28, 2 4 32 और 2 34, लीजिए आ गया 3480 रुपये। ये रहा ऑप्शन बी, खत्म। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला, ना ही कोई सूत्र याद करने की रखने की आवश्यकता है, ना ही मैंने कोई सूत्र वगैरह आपके सामने ज़्यादा लिखवाए, कुछ भी नहीं किया। और लीजिए आपके सामने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे देखते देखते आपके सामने बना दिए जाएंगे। एक आदमी एक साइकिल को 10% हानि पर 990 रुपये में बेचता है। देखिए खुद बताएगा एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर, यानी क्वेश्चन खुद बताएगा, बेच रहा है खरीद रहा है खुद अपने आप, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बता दिया उसने 990 रुपये में बेचता है, तो ये वाला कंसेप्ट लग रहा है। कितने में बेच रहा है? 990 में बेच रहा है, क्लियर। और जब 990 में बेच रहा है, 10 की हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 90% में बेच रहा है। देखिए पहली लाइन क्लियर। और मैंने बताया था जब विक्रय से विक्रय काटेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा इधर, क्रय यहाँ, और जब क्रय आ जाएगा तो क्रय पर लाभ हानि आ जाएगी इधर। इधर देख लीजिए ये वाला एक दूसरे से कंबाइंड है, ये जुड़े हुए। 24% का लाभ कमाने के लिए तो यहीं पर ही लिखा जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य बनेगा इधर और क्रय पर लाभ हानि। 24 का लाभ 124% में बेचने, मतलब 24% लाभ कमाने के लिए उसे साइकिल को कितने रुपए में बेचना है, इधर विक्रय लिख दीजिए, बस हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल करिए, बेस्ट बनिए और सॉलिड बनिए। देखिए % से मैंने % काटा, 0 से मैंने 0 काटा, 9 से मैंने 11 बार इसको काटा, 11 की 124 की गुणा कर दी। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 11 चौक 44, 4 11 दूनी 22 और 4 26, 2 11 एकम 11 और 2 13। लीजिए 1364 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 1364। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, बहुत सिंपल और आसान आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया है और ये भी बताया है कि हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है, बस उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन सोल्व करना, उत्तर आ जाएगा। अनिल एक कमीज 1400 रुपये में खरीदता है। देखिए क्रय मूल्य दिया तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 1400 रुपये लिख लेंगे, खरीदता है और उसे 15 की हानि पर बेचता है। ये हानि लिखेंगे, 15 की हानि 85% में बेचेगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताए, बस खत्म हो गया। देखिए ये वाला कंसेप्ट, % से मैंने 2 जीरो, 14 पंजे 70, 7 हासिल, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 7 119। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1190। तो 1190 हमारी क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। अब देखिए नया क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा सिंपल तरीका, यही चीज देखनी है। एक मोबाइल को $14,105 में 35% की हानि पर बेचा, विक्रय मूल्य आ गया, तो ये हो गया 14,105 ऐसे, बराबर 35 की हानि है तो 65% में बेचा गया। यदि इसे 28,210 डॉलर में बेचा गया होता तो कितना लाभ या हानि होता। ये देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में फिनिश। मैंने क्या किया, % से %, मैंने किया 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 1 हो गए 11 0, 13 अट्ठे 104, 6 13 पंजे 65। फिर 5 से मैंने काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 सत्ते 35, 217। अब 217 से मैंने इसको 130 बार काटा। अब मुझे पता है ये 100 से अधिक है, कितना अधिक है, 30, तो 30% का लाभ होगा।
लीजिए आसान, बिल्कुल इजी। तो 30% का लाभ होगा, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि मैंने आपको बताया है यही कॉन्सेप्ट है और इसी से आपके हर क्वेश्चन हल होते हैं। एक पुस्तक का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय बराबर विक्रय करेंगे ऐसे 956.34। बिक्री कर की दर 10%, देखिए 10%, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 110। यदि दुकानदार को 15% का लाभ होता है, फिर भी उसे 15% का लाभ होता है, 115% लिखेंगे इसके बराबर। अब ये हुआ है टोटल विक्रय बराबर विक्रय, बिक्री कर की दर सहित इसमें फिर भी 15% का लाभ हुआ है, तब बिका है ये विक्रय बराबर विक्रय। तो पुस्तक का क्रय मूल्य आ जाएगा, जब विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। तो बस अब इसको हमें हल करना है, सिंपल सा तरीका। परसेंट से मैंने 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाए और 1% से बटे में मैंने 100 यहाँ पर लगाया, 1 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 के 15 और 11 से मैंने इसको काटा, 11 अटे 88, 7 हो गए 76, 11 छिक्के 66, 10 हो गए 103, 11 9 99, 11 चौक 44। क्लियर। अब देखिए, अब हमने 23 से इसको डिवाइड किया और 2 से इसमें गुणा कर दिया। अब 23 से इसको डिवाइड करते हैं, 23 के 69, 23 के 69, 86 में से हमने 69 घटाया, 16 9 गए 7, 17 उतारे 9, 23 सत्ते 161, 8 1 उतारा 4, 23 अट्ठे 184, कट गया ये कटा है 23 से 378 बार। अब 2 की गुणा हो जाएगी यहाँ पर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 अट्ठे 16, 80 1 2 सत्ते 14 1 15, 2 3 6 1 7, 756 रुपये। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लीजिए, वही तरीका मिस नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, चेक कर लीजिए। नया क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी, देखिए क्रय मूल्य आ गया, ये रहा। चेक करिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको सिखाया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 5400 रुपये में खरीदी और इसे 30 के आने पर बेचा, 70% में बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पर बेचा, 160। अब देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा, खरीदा था उसने 5400 रुपये में, अब इसका विक्रय मूल्य बनेगा, देखो परसेंट से मैंने 2 0 काटी, परसेंट से ये 2 0, विक्रय मूल्य आ जाएगा 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35, 36 37, 16 से फिर गुणा करेंगे, 16 अट्ठे 128, हासिल लगे 12, 16 सत्ते 112, 12 124, हासिल लगे फिर 12, 16 3 48, 2 50 और 10 60, 6048 में उसने उसको बेचा। अब देखिए खरीदा था उसने 5400 में, बेचा उसने 6048 में, तो उसे कितने परसेंट लाभ यानी हुआ। तो देखिए सिंपल तरीका, बिल्कुल इजी आसान, 100 के अकॉर्डिंग बना लीजिए इसे। ये हो गया 6 नंबर 54, 900 बार घटा, 6 दाम 60, 0 6 48, फिर 9 से काटूंगा 100 बार, 9 ही कम 9, 9 ही कम 9 दूनी 18, तो पता लगा 100 के अकॉर्डिंग 112, तो 12% का लाभ होगा। देखिए कितना आसान और इजी बनाया सवाल, बिल्कुल इजी, 12% का लाभ होगा उसको, ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही जबरदस्त खतरनाक तरीके से कराए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्हीं पर आधारित इसी कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से कराया जाएगा।